नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पार्थ चटर्जी उस चिड़िया का नाम है जो बंगाल के सोने को अपने पंखों में दबा कर बैठी थी, लेकिन अब यही सोने की चिड़िया पैसा उगल रही है, इतना बेशुमार पैसा जिसे देखकर एक बार को तो ईडी का ईमान भी डोल गया होगा। पैसा मंत्री जी का मिला उनकी दोस्त के घर पर, वो भी अलमारी से नहीं बल्कि टॉयलेट में ये खजाना गाढ़ा गया था। ईडी के अधिकारियों ने जब पूछताछ की, अर्पिता साफ साफ कह गई कि ये पैसा मंत्री जी का ही है और मेरे घर को मिनी बैंक बनाकर रखा था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर में इतना पैसा था। क्या ईडी को ये पता है कि ये पैसा कहां कहां गया? क्या इसकी हिस्सेदारी में ममता बनर्जी भी थी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से बेशुमार पैसा बाहर आ रहा है धीरे धीरे ममता बनर्जी इसमें कितनी हिस्सेदार हो सकती हैं? देखिए, पार्थो चटर्जी वो टीएमसी के संस्थापकों में से हैं। ये कोई बाद में ममता के साथ जुड़ने वाले लीडर, बाहर से आए हुए लीडर वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ममता बनर्जी ने जो टीएमसी बनाई थी, उसकी जो इनिशियल टीम थी, जिसमें ममता बनर्जी खुद, पार्थ चटर्जी, मुकुल दा, ये तमाम इस तरह के बड़े बड़े लोग, और पार्थो चटर्जी ये फ्लॉन्ट करते थे। वो भी खास करके जब मुकुल दा टीएमसी से बीजेपी में चले गए कि ही इज द नंबर 2। वो तो बड़ा भरोसे का पद होता है। किसी आदमी को ये लगे कि वो नंबर 2 है तो इसका मतलब है कि नंबर 1 के साथ काफी घनिष्ठता है। और नंबर 2 क्या करता है, कैसे करता है, वो बिना नंबर 1 के कंसल्टेशन के बिना ये इम्पॉसिबल है। ये कॉमन सेंस की बात है। टोलाबाजी हो रही है, सिंडिकेट काम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, टीएमसी का पूरा तंत्र कार्यकर्ताओं का। बंगाल की स्थिति यह है कि आप अपने घर के अंदर कमरा भी बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं के इजाजत के बगैर आप नहीं बना सकते। वहां आप घर बनाएंगे तो ये टीएमसी वाले तय करेंगे कहां से आपका बालू आएगा, कहां से छड़ और कहां से सीमेंट। इस तरह का एक तंत्र क्रिएट किया हुआ है बंगाल के अंदर में। वहां का मिडिल क्लास खौफ से कुछ बोलता नहीं, बोल सकता नहीं। और हर जगह उगाही हो रही है। अभी एक गांव में 9-10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। जलने वाला टीएमसी का, जलाने वाला टीएमसी। झगड़ा किस बात का? तो जो गाड़ियां गुजरती है उससे जो गुंडा टैक्स है वो लेगा कौन? इसी बात के लिए झगड़ा था। तो पार्थो चटर्जी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो बिना किसी सिस्टम के। और मैं आपको बता दूं, ये जो पैसे मिल रहे हैं, टीचर घोटाला वो तो एक बहाना है। 2012 से चल रहा वो घोटाला, उसका तो कहानी अलग है। अभी तो ये मंत्रालय इंडस्ट्री का है, कॉमर्स का है। बीच में कई सारे चुनाव हुए, चुनाव में पैसे खर्च होते हैं। गोली बंदूक के लिए भी बंगाल में पैसा बांटा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। कहां से आता है पैसा? तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन्हीं के पास से तो पैसा जाता है। ममता बनर्जी सादा लिबास पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं, तनख्वाह नहीं लेती हैं। इस तरह की बात अब टीएमसी को कहना क्यों पड़ रहा है कि ममता बनर्जी बड़ी ईमानदार है? भाई, उनकी ईमानदारी को क्या करें? तस्वीर लगा करके टांगे।
वो ईमानदार, नाक के नीचे सारे बेईमान, तो उस ईमानदारी की परछाई तक तो इस सरकार पर नहीं पड़ रही है। जनता क्या करेगी? तो ये जो बहानेबाजी हो रही है, ये बेकार की बातें हैं। हकीकत क्या है? हकीकत अर्पिता वो उगल रही है जी। वो कह रही है, अब देखिए 3 जगह हो गया, अभी तो 3 जगह हुआ है, कई जगहों पे ऑलरेडी घेराबंदी ईडी ने कर दिया है, जहां जहां एड्रेस मिल रहा है सब जगह घेराबंदी। पता नहीं कौन से खजाना कौन से फ्लैट में छिपा हुआ है। ये तो वैसे ही पारस मनी हो गए पार्था चटर्जी, जिधर हाथ लगाओ वहीं खजाना मिल रहा है, जिस चीज को छुओ। अरे एक एक कड़ा आधा किलो का, आधा किलो का आदमी 2 पहन ले तो हाथ से काम ही ना कर पाए। हाँ, सोने का ये ब्लेटेंट लूट जो है, ये बंगाल की जनता के चेहरे पे तमाचा है। ये टीएमसी की गुंडागर्दी, टीएमसी का जो सरकार चल रही है, उसका ये बस ट्रेलर है। अगर पार्थ चटर्जी ऐसे हैं, बाकी लोग कैसे कैसे होंगे? लेकिन सर, अर्पिता मुखर्जी का भी इसमें उतना ही रोल नजर आ रहा है जितना वो मना कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का ही है, उन्होंने मेरे घर को बैंक बना रखा था, मिनी बैंक। देखिए, जो बड़े बड़े इस तरह के भ्रष्टाचारी होते हैं, वो पैसा कहां छिपाते हैं? गर्लफ्रेंड के घर, ड्राइवर के घर, चपरासी के घर, नौकर के घर, रिश्तेदारों को देते हैं। वही तो है। अब वो अर्पिता मुखर्जी तो शिक्षा विभाग का लिफाफा पार्थोदा के ऑफिस से नहीं ला सकती, वो भी नोट भरा हुआ। ये तो पार्थ चटर्जी ही करेंगे। जब ये पकड़े गए तो टीएमसी वाले कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, वो तो अर्पिता के पास से मिला है, मुझे नहीं मालूम किसका है, नहीं है। पार्थ चटर्जी के ऊपर क्यों आप सवाल उठा रहे हो? लेकिन तब तक ममता बनर्जी को समझ में आ गया। ममता बनर्जी का कि चुप रहो सब लोग, ये जंगल का आग है, फैला तो पूरी टीएमसी जल जाएगी। वो तो खुद कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा खेल है, इसलिए जंगल से भाग गई। और इन लोगों को भी कह दिया कि निकलो यहां से, दूर हटो। क्यों? क्योंकि डायरीज मिल रही हैं, कंपनियां मिल रही हैं, फर्जी कंपनियां, और अर्पिता राज खोल रही है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, फ्लैट्स का पता वही बता रही है। वो ये कह रही है कि भाई, जैसे टालीगंज वाले फ्लैट के बारे में उसने क्या बताया कि मैं रहती थी, मेरे पास वो 10 दिन में एक बार आते थे। 10 दिन का ही, हर 10 दिन में एक बार आना, यही रूटीन था पार्थ चटर्जी का। तो हर 10 दिन में कहाँ कहाँ और भी जगह जाते होंगे, वो सबका भी पता ठिकाना लग रहा है। अब ये कोई एक ऑफिसर का नाम आ गया है, जो प्रोफेसर थी उसको ओएसडी बना दिया गया था शिक्षा विभाग में। अब वहाँ भी ईडी कुछ घंटों में जो है वो छापेमारी करेगी, पता नहीं क्या क्या होगा। एक मोनालिसा पकड़ी गई, एक ये पकड़ी गई, एक और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली कोई है। तो ये 10 दिन का साइकिल तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो 3-4 तो मिल गए, बाकी 6 गायब हैं। ईडी इसका भी पता लगाएगी। अब वो ये कह रही कि भाई वो आते थे नोट के साथ। मतलब ये हाल फिलहाल की घटना है, टीचर्स की बहाली का नहीं, ये कुछ और धंधा चल रहा है। लेकर के आते भी थे 4-5 लोगों के साथ, कमरे में रख देते थे और कुछ लेके चले भी जाते थे। मतलब नया रखते थे, पुराना लेके जाते थे। भाई नोट तो नोट है, सवाल यह है कि कहां से लाते थे और किसको जाकर के देते थे।
यही तो एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से ये जो अचानक से पार्थ चटर्जी को हटाओ, पार्थ चटर्जी को दूर करो मेरी नजरों से, पार्टी से निकालो, मंत्रालय से निकालो, बाहर करो, ये जो छटपटाहट है ये ममता बनर्जी के राजनीति का बिल्कुल अलग चेहरा है। चुनाव जीतने के बाद मंत्रियों के ऊपर सीबीआई की गाज गिरी तो सीबीआई के दफ्तर धमक गई थी ममता बनर्जी कि भाई हमको भी अरेस्ट करो, हमें भी अरेस्ट कर लो, अब हमें जब तक कि लोगों को छोड़ोगे नहीं तब तक हम भी यहीं बैठेंगे। लेकिन फिर किसी ने फोन ऑन किया कि भाई अब निकल लो यहां से, हाईकोर्ट बड़ा नाराज है, बाहर गुंडे खड़े हो गए टीएमसी के, सब जगह वहां पे बवाल मच गया। यहाँ पार्थ चटर्जी को आपने छोड़ दिया, वो सब तो नंबर, वो उन जो लोग उस समय गए थे वो तो दर्जन के बाहर का नंबर है उनका, ये तो आपका नंबर 2 है। तो इसका मतलब है कि पार्थ चटर्जी चूंकि अब वो टीएमसी में भी नहीं, मंत्री भी नहीं, छोड़ दिया गया। ममता बनर्जी ने कह दिया भाई फांसी पर लटका दो, उम्र कैद डाल दो, कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस भ्रष्टाचार में पार्थ चटर्जी के साथ कौन कौन पार्टनर थे, पार्थ चटर्जी तो बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पार्टी में किस तरह के इन पैसों का इस्तेमाल हो रहा था। क्योंकि पैसा आना और पैसा जाना, आने का हिसाब वो तो तहकीकात हो रही है, जाने का हिसाब ये अर्पिता बता रही है, ये बता रहे हैं पार्थ चटर्जी। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है और इसलिए टीएमसी पूरी तरीके से बैकफुट पे है। ऐसी बैकफुट पे गई है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी इस तरह से बैकफुट पे नहीं गई थी कि जहां आपको बयान देने में, अपने नेचुरल वे में राजनीति करने में भी आपको परेशानी हो रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। ये पैसों की बरसात कब रुकेगी ये तो मंत्री जी को पता होगा। अर्पिता के घर से पैसे निकलना बंद ही नहीं हो रहे हैं। जब टॉयलेट में पैसा छुपाना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके कुबेर भी कई होंगे। बंगाल की शेरनी के इलाके में घोटाला हो और ममता दीदी को पता न चले, ये बात तो मजाक सी लगती है। लेकिन मंत्री जी, अगर आपके पास इस धन में ममता बनर्जी भी शामिल थी तो आपको बताना चाहिए, क्योंकि महंगाई के बीच आपके हाथ से पैसा भी गया, करीबी मित्र भी गई और मंत्री पद भी गया। बचा है तो अब ईडी की कार्रवाई। सारा पैसा ईडी लेकर उड़ गई। इस कैश का मेला लगने के बाद बंगाल में खेला होने की तैयारी है जो जल्द होगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।